नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने समझाया था आप लोगों को स्ट्रेटजी जो थी आज के लिए क्या होनी चाहिए। तो आज के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी जो साफ़ थी कि मार्केट में 22,400 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और 22,400 के नीचे मार्केट जाएगा तभी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। और मार्केट के अंदर अगर लॉन्ग करना है तो 22,000 जो 525 का जो हाई लगा हुआ है उसके ऊपर ही आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो यानी कि मार्केट 100 पॉइंट की रह सकती है। ये हमने कल आपको समझाया था और साथ में आपको ये भी समझाया था कि स्टार्टिंग का जो 1 घंटे का जो मार्केट है वही आपको समझा देगा कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है कि नहीं करना। तो लेवल जो था वो हमारा 22,400 था शॉर्ट करने के लिए, मतलब उसके नीचे सस्टेन होने के बाद ही शॉर्ट करना था। तो आज वो हुआ नहीं और मार्केट के अंदर आज का जो लॉन्ग करने का लेवल था वो भी नहीं हुआ। तो आज मार्केट इसके बीच में ही झूलती रही और मार्केट ने एक बोरिंग डे टाइप का बोरिंग दिन बिता दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जो बातें मैंने आपको समझाई अभी वही वही होता हुआ दिखाई दिया। और मार्केट के अंदर जो 5 मिनट का चार्ट है वो आपको समझाएगा कि यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट ने जो है पिछले दिन का जो 525 के आसपास का जो हाई है मार्केट ने वो भी नहीं निकाला और मार्केट ने आज का जो 400 के आसपास का लेवल था वो भी आज मार्केट ने नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर मैं मार्क करना चाहूँगा वो लेवल, ये 400 का लेवल है। तो ये 400 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट नहीं गया और ना ही मार्केट कल के हाई के ऊपर गया। तो ऑब्वियसली मार्केट में कुछ करने लायक नहीं था आज के दिन। और ये आप देख सकते हो तो मार्केट में जब 400 के आसपास मार्केट था तब भी मैंने आपको समझाया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। तो मार्केट उसमें उस डाटा को भी मार्केट ने फॉलो किया और मार्केट एक बार ऊपर डेफिनेटली गया। अब आगे की क्या क्या चार्ट हो सकती है तो हम समझेंगे आज के चार्ट को देखने के बाद। डाटा पॉइंट भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मंडे के चार्ट में आपको मैंने कल भी समझाया था कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो मार्केट को अगर ऊपर सच में जाना है, मतलब अपने रेसिस्टेंस लेवल्स को तोड़ते हुए जाना है और ये टारगेट अचीव करना है, तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट ने पिछले जो दिन के हाईज़ हैं वो तोड़े हैं या नहीं तोड़े। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी होती है कि मार्केट में जो स्पीड है वो कितनी है। तो वो क्या होता है, मार्केट ना कभी भी कैसे बताऊँ मैं, हाँ बैक टेस्ट करते हैं चलो। मार्केट में देखो क्या होता है, मार्केट में जब ऊपर जाती है ना मार्केट तो 2 दिन से लेके 3 दिन तक का, यहाँ देखो 2 दिन, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन के बाद फिर 2 दिन। तो मतलब कम से कम 2 दिन तो मार्केट में ऐसे आते ही आते हैं। ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर भी 2 दिन ऐसे मार्केट में आते ही आते हैं कि जब मार्केट में परेशानी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही है, डायरेक्शन ऊपर की है, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है ऊपर? जी, आंसर इज़ नो। आंसर ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलती। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट हिचकोले खाती है, 2 से 3 दिन परेशान करती है। तो ये प्राइवेशन का एक मूड होता है, जो एक लॉजिक होता है, बेसिक लॉजिक होता है ये। तो यहाँ पर और वो चीज़ समझ में कैसे आएगी, वो चीज़ समझ में ऐसे आएगी कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर देती है, इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है, इस टाइप की ऊपर जाती हुई मार्केट, ये देखो इस टाइप की छोटी छोटी कैंडल बनाती है। तो ये एक स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। स्ट्रेंथ तो है मार्केट में लेकिन वो थोड़ी वीक हो गई है। तो वो मार्केट में एक नई स्ट्रेंथ कब आएगी, जब मार्केट एक डिप लेगी, समझे। ऊपर जाती हुई मार्केट में छोटी छोटी कैंडल बनेंगी बिना स्ट्रेंथ की। छोटी छोटी कैंडल जो होती हैं वो स्ट्रेंथ को वीक कर देती हैं। तो नए स्ट्रेंथ आने के लिए क्या होता है, एक डिप आता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है। सो दिस इज़ हाउ मार्केट एक्चुअली रन। तो उसी को बाय ऑन डिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक दिस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, तो इसे क्या कहते हैं, हम बाय ऑन डिप कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट चलता है। तो अभी का जो मार्केट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट डिप ना ले, और डिप लेगा तो मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेंथ फुल हो जाएगा वो, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पर कुछ डिप आने चाहिए और वो डिप तभी आते हैं जब यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं अपर लेवल्स के ऊपर।
तो छोटी छोटी कैंडल जो है 2 दिन लगातार बन रही हैं। तो यहाँ पर अब सिंपल है, मार्केट के अंदर जो 400 का लेवल है आज का, 2 दिन से मार्केट इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अब इसके नीचे जो है मार्केट में थोड़ा सा एक डिप जो है, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी होगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, वो डिप जो है मार्केट के अंदर अब आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ के चलिएगा। और ये डिप जो होते हैं वो 2 से 3 दिन तक आपको परेशान करके रख सकते हैं, इस बात को भी समझ के चलिएगा एज़ पर द लॉजिक ऑफ प्राइस एक्शन। बट अल्टीमेटली वो डिप्स बाय हो जाते हैं अपने सपोर्ट के आसपास आने के बाद। जैसे कि ये मार्केट में डिप आया, यहाँ सपोर्ट था मार्केट का 22,000 के आसपास, सपोर्ट के आसपास फिर मार्केट में बाय हो गया। यहाँ पे मार्केट में आया, ठीक है, 21,500 के आसपास सपोर्ट था, वो भी डिप बाय हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में डिप आया, 22,000 के लेवल के आसपास फिर सपोर्ट था, वहाँ से फिर अपसाइड के लिए बाय हो गया। तो ऐसे ही मार्केट में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट बाय हो जाता है। तो अब मैंने आपको पूरा डायरेक्शन समझा दिया, ठीक है। और इस चीज़ को समझाना इतना इजी नहीं है, बहुत इसके अंदर लॉजिक्स होते हैं। डिप आता है तो कैसे पता लगता है, डिप के लिए प्रिपरेशन कब होती है मार्केट के अंदर, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बैचेस के अंदर समझाई जाती हैं। तो अपकमिंग बैच जो है वो 15 अप्रैल से चालू हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बैच होता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली बेनिफिट ले रहे हैं, खुद ब खुद डिसीजन बना पा रहे हैं। तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ़ यू। इफ़ यू वांट टू एनरोल देन यू कैन एनरोल। बहुत लिमिटेड सीट्स रहेंगी। तो अभी का जो प्राइडेक्शन है वो क्या कहता है कि भाई यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ डिप आ सकता है, बट दैट डिप विल बी गुड फॉर द मार्केट। ठीक है, चलो अब डिप जो है वो कहाँ तक आ सकता है वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जो ये क्या है आपका ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 400 का जो लेवल है जो कि इम्पॉर्टेंट सपोर्ट काम कर रहा है 2 दिन से, लेकिन इसके नीचे यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं वो 21,200 और 21,100 यहाँ तक भी चल रही हैं। ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आपका 21,300 और 21,200, ये 200 से 300 की रेंज जो है वो आपका नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, 400 के नीचे आपका जो सपोर्ट रहेगा वो 200 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमने कल बात की थी स्मॉल कैप और मिड कैप में स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट की। अब देखो यहाँ पर मार्केट जो है आपका ये लाइन के आसपास आ गया है। ठीक है, अब ये भी बहुत ऐसे चल रहा है कि भाई जैसे कि यहाँ पे छप्पड़ फाड़ के ऊपर ही जाना है। ठीक है, आप जाओ ऊपर, लेकिन आप दूसरों को चांस देते हुए जाओ। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मार्केट में यहाँ से उसको ऊपर जाना है तो, लेकिन एक बायर को चांस देगा, नो, मार्केट मल्टीपल बायर्स को चांस देगा। यहाँ पर मार्केट ने सेकंड बायर को चांस दिया। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक अ डिप, ताकि आपको थर्ड बायर ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही मार्केट को देखता हूँ। डिप जो होता है वो हेल्दी होता है मार्केट में, जब मार्केट अपसाइड चल रही होती है। तो यहाँ पर अगर डिप आता है 2 से 3 दिन का तो डैट विल बी हेल्दी, क्योंकि सपोर्ट के आसपास फिर से बायर ज्वाइन हो जाएगा और मार्केट को वो अगली रैली तक लेकर जा सकता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि मार्केट एक दो दिन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सपोर्ट के आसपास मार्केट बाय भी हो जाएगा अभी के डायरेक्शन के हिसाब से। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी में और स्मॉल कैप इंडेक्स में दोनों में यही अभी डायरेक्शन बन रहा है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वही है, 2 दिन से रेंज में ही चल रहा है, छोटी सी रेंज में ही है। अब जो ये लो है आपका 47,400 का, इसके नीचे मार्केट आपका आराम से 47,000 तक का ये 300-400 पॉइंट का डिप आराम से मार्केट लेना चाहे तो ले सकता है। उसमें आप घबराइएगा मत, डैट विल बी अ अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट। ठीक है, टू बाय। तो अब आपको मैंने पूरा समझा दिया किस तरीके से मार्केट को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास जब मार्केट आएगी तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके। FIs की एक्टिविटी, FIs की एक्टिविटी में FIs फिर से सॉलिंग कर रहे हैं अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग से ही, और DIs जो हैं बाइंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। सो सेकेंड दिन जो है वो अप्रैल का वो भी सेम टू सेम ऐसे ही गया, FIs सेलिंग एंड DIs आर बाइंग। ऑप्शन चेन समझा दिया,
डाटा में दिखाया था, डाटा जो है वो अभी धीरे धीरे रिटेल जो है बुलिश होना शुरू हुआ है। जैसे रिटेल बुलिश होगा मार्केट में थोड़ी सी डिप आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो रिटेल अभी बुलिश हुआ है, रिटेल बुलिश हुआ है तो मतलब डाटा जो है वो नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे। तो डाटा भी मैंने दिखा दिया है और हर चीज़ मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट समझा दी है। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।